नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एच बिहार में। रिया सिन्हा आपके साथ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने को नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बहुत सारे आर्टिस्ट्स, बहुत सारे फिल्मी सितारे, सेलिब्रिटीज़ खुलकर आ रहे हैं सामने और इस घटना को मर्डर बता रहे हैं। हाल ही में भोजपुरी सिनेमा जगत के खेसारी लाल यादव भी सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक आवास पे पहुंचे थे और वहां उनकी फैमिली को सांत्वना देने पहुंचे थे और तभी वो मीडिया से सवाल जवाब करते हुए देखे गए थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब दिया है जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था पहले भी। और हाल ही में अब काजल राघवानी ने भी इस पर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में कुछ पोस्ट डाले हैं जो कि बहुत ही सीरियस नोट पे है और उनका कहना है कि मैं नहीं जानती ये सच है या गलत, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या इंस्टाग्राम स्टोरी डाला है। मैं बात कर रही हूँ काजल राघवानी की, जो कि भोजपुरी सिनेमा जगत की जानी मानी सितारा हैं। सबसे पहले तो उस पोस्ट के ऊपर लिखा है सुसाइड और मर्डर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद पहला पॉइंट है जिसमें यह लिखा गया है कि कोई इंसान अगर खुद को फांसी पे चढ़ाता है तो जो मार्क है वो कार्टिलेज के ऊपर आ जाता है, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर आ जाता है और जो मार्क की टेंडेंसी है वो ऊपर की तरफ होती है। जो जैसे कि अगर वो रस्सी ऐसे होता है तो वो ऊपर की तरफ निशान बनता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सर्कुलर मार्क है और वो ऊपर की तरफ नहीं है और कार्टिलेज के बहुत ही नीचे है। उसके बाद फिर इसमें लिखा है कि ऐसा तभी हो सकता है जब कोई इंसान आपको ज़बरदस्ती पीछे से जकड़े और आपके गले को दबाने की कोशिश करे। दूसरे पॉइंट में यह लिखा है कि अगर उन्होंने खुदकुशी की है तो उनकी आंखें बाहर क्यों नहीं आई और वो बहुत ही नॉर्मल कैसे है, जीव बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि नॉर्मल केसेस में जो भी फांसी लोग लगाते हैं तो उसमें आंखें बाहर आ जाती है। तीसरे पॉइंट में यह लिखा है कि उनके फिंगरप्रिंट बस 3 उंगलियों के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं, वो भी लेफ़्ट हैंड के, जबकि सुशांत लेफ्टी नहीं थे और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई आपको पीछे से चोक करे और आप अपने लेफ़्ट हैंड से बचाने की कोशिश करें जबकि आपका दायां हाथ बंधा हुआ हो उसी इंसान के द्वारा जो आपको पीछे से दबाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद के पॉइंट में यह लिखा गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डुप्लीकेट कीज़ जो थे सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के वो मिस हो जाते हैं और जो सर्वेंट्स हैं, ये आम बात है कि एक सेलिब्रिटी का घर है तो साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है और सर्वेंट्स के पास डुप्लीकेट कीज़ होते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सर्वेंट ही पहला वो इंसान होता है जो उनकी बॉडी को देखता है, और क्या ये इंटेंशनल था कि सर्वेंट जो थे उनके वो पहली नज़र में आउटसाइडर बन के उस दरवाज़ा को तुड़वाते हैं। अगले पॉइंट में ये लिखा है कि 14 जून के दोपहर से शाम तक लेकर सारे न्यूज़ चैनल्स वाले उनकी मौत को दिशा की डेथ से जोड़ रहे थे, जो कि उनकी सेक्रेटरी थी। और उसके बाद अचानक से ऐसा हो जाता है कि सभी का ध्यान दिशा की डेथ से हटकर नेपोटिज्म शब्द पे आ जाता है और सारे न्यूज़ चैनल्स वाले अचानक से उनसे लिंक जोड़ना बंद कर देते हैं। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर न्यूज़ चैनल्स वालों को ब्राइब दिया गया है? इस पोस्ट में ऐसा लिखा है। छठे पॉइंट में जो पोस्ट है उसमें यह है कि कुछ न्यूज़ चैनल्स और पोस्ट के अकॉर्डिंग जो सुशांत सिंह राजपूत के सेक्रेटरी हैं और वो हैं, उन्होंने ऑलरेडी मनी इन्वेस्ट कर दिया था किसी सीरीज़ के ऊपर जब सुशांत सिंह को पता चला था कि उन्हें और फिल्में नहीं मिल रही है। साथ ही साथ अगले पॉइंट में लिखा है कि अपने मौत के एक दिन पहले वो अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ थे और साथ ही म्यूज़िक की आवाज़ें भी आ रही थी, वो लोग हुटिंग भी कर रहे थे और नेबर्स से बात भी की थी उन्होंने कुछ देर पहले ही, 2 घंटे पहले वो घर से निकले थे अपनी मौत के और नेबर्स से बात भी कर रहे थे और उनकी आवाज़ में या फिर उनके हाव भाव में कोई भी चेंजेस नहीं थे, वो बिल्कुल ही नॉर्मल थे। उसका अगला पॉइंट है वेयर इज़ हिज विसरा रिपोर्ट। आपको बता दें इसका मतलब ये कि जो भी बॉडी में लार्ज बॉडी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल लार्ज बॉडी पार्ट्स जैसे हार्ट, स्टमक, इन सभी का रिपोर्ट।
तो ऐसा है कि बहुत सारे सुसाइड केस जो होते हैं, जो डाउटेड होते हैं कि वो सुसाइड ही है या मर्डर है, ऐसे में विसरा रिपोर्ट भी निकाला जाता है। लेकिन सुशांत सिंह के केस में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं निकाला गया, जबकि जब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम होने जाना था तो ऐसी खबरें चल रही थी कि उनका विसरा रिपोर्ट भी आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी उनकी मौत सफोकेशन से हुई है। तो सफोकेशन तो किसी के चोक करने की वजह से भी हो सकता है, ऐसा काजल राघवानी कह रही हैं। और लास्ट पॉइंट है कि सीसीटीवी कैमरा वॉज शट डाउन फ्रॉम नाइट बिफोर हिज डेथ। So there was a big mind behind all the story, and the police got prescription medicine from his room. But as per Sushant's maid, he entered the room with a glass of juice. So where is the glass? तो लास्ट पॉइंट ये था कि सुशांत सिंह राजपूत के रूम में मिलता है मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन, जो कि डिप्रेशन का था, ऐसा पुलिस को मिला है, पुलिस के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ एक बहुत ही चौंका देने वाली बात ये कि उनकी मौत के ठीक पहले उनके जो एरिया हैं वहाँ का सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू सुशांत सर्वेंट, वो जूस का ग्लास लेकर अपने रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई जूस का ग्लास मिला ही नहीं। तो ये सारे सवाल काजल राघवानी ने अपने पोस्ट से उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी क्लियर किया है कि मैं नहीं जानती कि ये सच है या झूठ, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और भी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जो भी रिलेटेड खबरें होंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और हम भी चाहते हैं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ गलत हुआ है तो उन्हें न्याय ज़रूर मिलना चाहिए।